आपने नोटिस किया है कुछ इमोशंस इतने पुराने होते हैं कि आप उन्हें समझ भी नहीं पाते, लेकिन वो आपके डिसीजन, रिलेशनशिप और हेल्थ सब पर इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं एंजाइटी से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, मुझे बार बार सेम पैटर्न अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम ईएफटी के प्रोसेस नहीं, उसके पीछे छुपी रियल साइंस और एनर्जी के राज को समझेंगे। ये वो पार्ट है जो आपको किसी भी नॉर्मल यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉलेज नहीं, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इमोशंस और बियॉन्ड द सीन है। तो एंड तक सुनिएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी टैपिंग टेक्निक आपके सबकॉन्शियस के अंधेरे कॉर्नर्स तक पहुंचती है और आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। द रियल मीनिंग ऑफ इमोशनल फ्रीडम। ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। पर क्या आपने कभी सोचा है फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम सिर्फ स्ट्रेस से नहीं होता, रियल फ्रीडम होती है इमोशनल रिएक्शन से मुक्ति। हम सब अपनी लाइफ में इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम गुस्सा हो गए, कुछ हुआ, हम ओवरथिंक करने लगे, किसी ने इग्नोर किया तो सेल्फ वर्थ टूट गई। यानी हम रिएक्ट करते हैं कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली। ईएफटी का असली काम है ये सबकॉन्शियस इमोशनल प्रोग्रामिंग को डीकोड और रिलीज करना। यानी जब आप ईएफटी करते हो, आप अपने अंदर की इमोशनल चार्ज को डिसॉल्व करते हो, फिर आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। दैट्स द रियल फ्रीडम। हाउ इमोशन गेट ट्रैप्ड इन द बॉडी। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है द बॉडी कीप्स द स्कोर। यानी हर इमोशन, हर ट्रॉमा, हर सप्रेस्ड फीलिंग बॉडी के किसी न किसी पार्ट में स्टोर होती है। एग्जाम्पल के लिए एंगर लीवर में स्टोर होता है, फियर किडनीज और एड्रेनल्स में, गिल्ट और सेम लोअर अबैंडमेंट में, ग्रीफ लंग्स में। ईएफटी के टैपिंग पॉइंट्स एक्चुअली इनर एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, बट द रियल मैजिक तब होता है जब आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होने लगती है। टैपिंग के दौरान आप अपने सबकॉन्शियस से एक मैसेज भेजते हो, मैं अपने इमोशंस को फेस करने में नहीं डरता। And the moment you face it, it starts to release. The psychology behind EFT. EFT साइकोलॉजी और एनर्जी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजी कहती है एवरी इमोशन इज एन एनर्जी इन मोशन। जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, वो स्टक लूप बन जाते हैं। ईएफटी उन लूप्स को तोड़ता है। हर बार जब आप किसी पेनफुल मेमोरी को रिकॉल करते हो और बॉडी को सेफली सिग्नल देते हो थ्रू टैपिंग और अवेयरनेस, ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स रीराइट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी रिकंसोलिडेशन। यानी ईएफटी लिटरली इमोशनल मेमोरीज को रिकोड करता है। आपकी बॉडी और ब्रेन एक नए कनेक्शन बनाते हैं जहां पुरानी मेमोरी ट्रिगर होती है, लेकिन अब उसके साथ पेन अटैच नहीं होता, सो इमोशन रिप्रोग्राम नहीं होते, इमोशंस न्यूट्रलाइज होते हैं। द एनर्जी साइंस ऑफ ईएफटी। ईएफटी का फाउंडेशन एंशिएंट चाइनीज मेरिडियन सिस्टम के बेस्ड पे है, जिसमें 12 मेन मेरिडियंस और 360 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये वही मेरिडियंस हैं जिनके थ्रू प्राणा, ची या लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। हर इमोशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। फियर लो फ्रीक्वेंसी पे, लव, ग्रेटिट्यूड और जॉय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। जब हम ईएफटी करते हैं, हम एक्चुअली एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप एक रेडियो चैनल चेंज करते हो, वैसे ही ईएफटी आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है। ईएफटी बेसिकली एक एनर्जी डिटॉक्स है। इट क्लियर्स द एनर्जेटिक स्टैटिक जो इमोशनल सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट करती है। इसलिए ईएफटी के बाद लोग कहते हैं मुझे हल्कापन फील हो रहा है, मुझे रिलीफ मिल गया है, बिना रीजन के, बिकॉज बॉडी ने वो एनर्जी रिलीज कर दी है जो ईयर से ब्लॉक थी। ईएफटी एंड सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का 95% कंट्रोल करता है और ये सबकॉन्शियस स्टोर कर लेता है हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन, हर बिलीफ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके बचपन में किसी ने बोला तुम कैपेबल नहीं हो, तो वो बिलीफ सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो गया। अब आप जब भी कुछ बड़ा करने जाते हो तो सबकॉन्शियस वही सिग्नल भेजता है, मत कर, तू कैपेबल नहीं है। ईएफटी डायरेक्टली सबकॉन्शियस के इमोशनल सर्किट्स के साथ काम करता है। जब आप इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो और बॉडी को सेफली सिग्नल देते हो,
सबकॉन्शियस को लगता है दिस बिलीफ इज नो लॉन्गर डेंजरस। ग्रेजुअली वो ओल्ड पैटर्न डिसॉल्व होने लगते हैं और नए पैटर्न सेल्फ बिलीफ, सेफ्टी, वर्दीनेस फॉर्म होने लगते हैं। EFT is not about forcing positivity, it's about creating neutrality, so that manifestation और intuitions natural flow में आ जाते हैं। EFT and the quantum field, ये पार्ट सबसे पावरफुल है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हम सब एनर्जी हैं और हमारे थॉट्स और इमोशंस फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। जब हम EFT करते हैं हम अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कोलैप्स और रीसेट कर रहे होते हैं। ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ओल्ड इमोशंस, ओल्ड रियलिटी। सो न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू इमोशंस एंड न्यू रियलिटी। और EFT इसी तरह ओल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करके न्यू फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। EFT के थ्रू जब हम गिल्ट, शेम और फियर रिलीज करते हैं हम लिटरली अपनी वाइब्रेशन रियलिटी को चेंज कर देते हैं। दैट्स वाई आफ्टर EFT मैनिफेस्टेशन स्पीड अप होने लगता है, बिकॉज जब एनर्जी क्लियर होती है यूनिवर्सल फील्ड आपके वाइब्रेशन के रिस्पॉन्स में फास्टर डिलीवर करने लगता है। सो EFT isn't just about healing, it's about quantum alignment. EFT and the nervous system reset। EFT एक डीप नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टूल है। आपका नर्वस सिस्टम टू स्टेट में रहता है, फाइट और फ्लाइट, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, रीसेट एंड रिपेयर, हीलिंग, क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन। ज्यादा लोग परमानेंटली फाइट में रहते हैं। EFT टैपिंग के दौरान आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है जो कामनेस और सेफ्टी का सिग्नल देता है, बॉडी के लिए सेफली हीलिंग करता है और जब बॉडी हील होती है माइंड ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाता है। दैट इज वाई लोग कहते हैं कि आफ्टर EFT आई फील पीसफुल फॉर नो रीजन, बिकॉज योर बॉडी फाइनली गॉट परमिशन टू रिलैक्स। द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ EFT। EFT के अंदर एक हिडन स्पिरिचुअल लेयर भी है, क्योंकि इमोशन सिर्फ मेंटल नहीं एनर्जेटिक मेमोरीज होती हैं। हर बार जब आप EFT करते हो आप अपनी सोल्स मेमोरी को क्लींस करते हो। इट्स लाइक वॉशिंग अवे द ओल्ड इम्प्रिंट्स दैट कीप यू रिपीटिंग द सेम लेसन्स। EFT helps you forgiveness, surrender and expand. It dissolves energetic destiny so that आपका हायर सेल्फ फ्रीली फ्लो कर सके फिजिकल डायमेंशन में। दैट्स वाई आफ्टर कंसिस्टेंट EFT प्रैक्टिस इंट्यूशन शार्प होती है, मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस होने लगता है और हार्ट स्पेस ओपन होने लगता है। यू स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड टू योर इमोशंस, टू योर बॉडी, टू योर सोल्स। मिथ्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट EFT। बहुत लोग सोचकर कहते हैं EFT तो सिर्फ टैपिंग है, सिर्फ अफर्मेशन जैसे हैं, ये प्लेसिबो है। पर सच ये है प्लेसिबो भी एनर्जी है और EFT उससे कई लेवल्स आगे है। EFT के अंदर है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिवायरिंग, सोमैटिक रिलीज, बॉडी हीलिंग, मेरिडियन एक्टिवेशन, एनर्जी फ्लो, सबकॉन्शियस इंटीग्रेशन, बिलीफ शिफ्टिंग। ये चारों मिलकर क्रिएट करते हैं मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। EFT कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जहां आप अपने अंदर के स्टक इमोशंस को लाइट में कन्वर्ट करते हो। तो अब जब आप EFT शब्द सुनो या टैपिंग देखो उसे लाइटली मत लेना, ये एक गेटवे है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। EFT सिखाता है कि एक सिंपल लेकिन डीप ट्रूथ, हीलिंग डजंट हैपन बाय कंट्रोलिंग इमोशंस, इट हैपन्स बाय अलाउइंग देम। आप जितना अपने इमोशंस को फील करते हो उतना उन्हें रिलीज करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और जब रिलीज होते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका माइंड और आपका सोल एक हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लाइफ में स्ट्रेस फील करो या कोई भी पेनफुल थॉट आए तो याद रखना इमोशन से भागना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है, एक्नॉलेज करना है, क्योंकि ये वही मोमेंट है जब हीलिंग स्टार्ट होती है। यू डोंट हील द फील गुड, यू हील बिकॉज यू फाइनली अलाउ योर सेल्फ टू हील। EFT इज अ ट्रूथ का एक एम्बोडिमेंट है।